सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम 10 to 5। जो भी लोग जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं इनके लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो है, क्योंकि सारे लोगों के लिए तो काम आया है, लेकिन इनके लिए पर्टिकुलरली ये सेटअप बहुत अच्छा है और ये सेटअप से आप अच्छा खासा पैसा बनाते हो सकते हो विद स्मॉल रिस्क एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। आई विल टेल यू हाउ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो एज यू नो, आई एम द इन्विक्टस ट्रेडर एंड आई एम डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सिंस लास्ट 4 years एंड दिस हैज बीन द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। एंड अभी मैं सिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत सीख गया हूँ तो इसके से आपको कितने मदद हो सकता है। देखो, ये तो सेटअप मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा मैं बहुत सारे इंडिकेटर लगाया हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे नहीं। ये हम लोग सीख सकते हैं लेकिन उसको बाद में लाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो अभी आज डिस्कशन करेंगे इस हिसाब से आप नहीं है। तो चलिए बीएससी का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है, व्हाट इज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एंड हाउ यू कैन यूज हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इन योर ट्रेडिंग जर्नी टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि बहुत ट्रेड ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो सारा क्या होता है, चार्जेस के साथ साथ वो फिर पैसा जो है कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, उसको मिला-जुला के फिर आपका ओवरऑल नेट टू नेट लॉस या फिर मतलब प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होता है, नेट टू नेट में क्लोज़ देता है पूरा ज़ीरो में, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता है और बहुत बड़े-बड़े अगर लॉस हो जाता है कभी-कभी तो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और नेगेटिव में चला जाता है पोर्टफोलियो। तो कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जब मिलेगा तब से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको। बीएससी में अगर हम लोग देखेंगे आज, तो आज को मार्केट यहाँ पे खुला, एग्ज़ैक्टली यहाँ से खुलते ही मार्केट सेल ऑफ आया। तो इसको मैं बंद करता हूँ। पोज़ीशन को हटा लेते हैं क्योंकि ये माइंड में आ जाए कि हाँ, एक पोज़ीशन। देखो, यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुल के यहाँ पे नीचे देखो आ गया इधर, ठीक है? पूरा नीचे आ गया, ल लोग ये लो लगाया है आज, मतलब ये बहुत 3-4 दिन का लो लगाया है। तो ये लो जिससे लगाया, मुझे लगा था कि यहाँ से रिवर्सल देगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड ले लिया था और जैसे ये फॉल आया, मुझे लगा था कि यहाँ पे पॉज़ लेगा, लेकिन ये फॉल आ गया तो मैं थोड़ा एवरेजिंग करके यहाँ पे बैठा था आराम से। और मुझे देखो ये सेटअप मेरा है, क्योंकि मुझे जिस समय ये जो बायर्स है स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं तब मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन ये जैसे मेरा ट्रेड फॉल हो रहा था तो मैं इसको एवरेजिंग करने के लिए लिया था, क्योंकि मैं आज निफ्टी में लिया था, बीएससी में नहीं लिया था। लेकिन एग्जांपल के लिए हम लोग सेंसेक्स देखेंगे, क्योंकि सेंसेक्स के हिसाब से हमारा सेटअप है। लेकिन मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था, मैं एक्सपायरी ट्रेड अभी नहीं करता हूँ कुछ दिन से। आज ट्रेड करने का प्लान था कि जैसे सेटअप मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरा बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड चल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे और रिस्क लेने का सोचा नहीं। रिस्क ले ही सकते हैं, लेकिन हर टाइम आप रिस्क लोगे तो फिर आपका मतलब ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर जब बढ़ जाता है तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। साइकोलॉजी जब चेंज होता है तो आप गलत ट्रेड लेते हो। तो इसलिए मैं आज ट्रेड लेना पसंद नहीं किया। जितना भी ट्रेड लिया था उसी के ऊपर स्टिक करके कम से कम प्रॉफिट में खुश होने का सोचा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यों हमें एक एंट्री मिल रहा था और यहाँ पे क्यों एक फॉल आया। दोनों को हम लोग देखेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेट के हिसाब से ये बन रहा है कि नहीं हम लोग फिर इसको देखेंगे। 5 मिनट में चार्ट पे था, इसको हम 1 आवर चार्ट में ड्रॉ करते हैं। तो अगर 1 आवर चार्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक लो है ये लगाया है, यहाँ से पुल बैक आया है, फिर यहाँ पे एक बार और ये लो लगा है एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो आपको क्या लगना चाहिए कि पुलबैक आएगा कि नहीं, क्योंकि थर्ड टाइम ये टेस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है और एक सपोर्ट अच्छा खासा दोनों तरफ से ये बनाया है। तो यहाँ पे देखो, आपको सुबह यहाँ पे ट्रेड मिला, आपको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पता नहीं है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक छोटा पुल बैक आने का श्योरिटी बहुत बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, दैट आपका जो ट्रेड है इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट देने का, लॉस का कम है। और लॉस भी अगर जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है सपोर्ट, तो अगर यहाँ पे फॉल होता है तो बड़ा फॉल होगा, तो आपको छोटा स्टॉप लॉस देके आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ इस लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस दे दोगे, क्योंकि ये लो लगाया नहीं है कभी, ये लो से पुल बैक दे रहा है, ये लो से पुल बैक दे रहा है, ये लो से पुल बैक देने का चांसेस है। अगर नहीं देगा, ये लो नीचे नहीं लगाया, तो आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके इसको टारगेट आप बड़ा रख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं एक बार और। देखो यहाँ पे लो लगा है, पुल बैक दिया है, यहाँ पे लो एक बार फिर लगाया, फिर पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे देखो आज फिर एग्जैक्ट इसी लेवल पे आया। मैं इसकी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आप देखना कि क्या हुआ है। देखो यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे अगेन पॉज लिया, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट आया, यहाँ पे बड़े सेलर क्या हुए, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है उनको, और वो लोग ट्रैप होके मतलब बायर्स तो ट्रैप होके हैं मतलब फॉल से। लेकिन सेलर को क्या लगता है कि हाँ ये अगर फॉल देगा तो मेरा अच्छा खासा क्वांटिटी बनेगा। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो इन लोगों का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे धड़ाक धड़ाक से स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसलिए एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनता है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे पॉज लिया आके, और पॉज लेके मार्केट स्लो एंड स्टेडी मूव देता है, और फिर सेटअप के हिसाब से अगर मिलता है तो ऊपर जाता है। ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे टच करके ऐसे धड़ाक से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट का भी एक प्रोसेस है।
तो यहाँ पे देखो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से आपको कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री मिल रहा था मैं बता दूंगा, और निफ्टी में जाके मैं इसको बैक ट्रेसिंग करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल के बाद यहाँ पे एक शो किया मार्केट की, हाँ यहाँ पे बायर आ रहा है, बायर एक्टिवेट हो रहा है इसी लेवल पे। क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट है, बायर्स एक्टिवेटेड हो गए। फिर यहाँ पे मार्केट में सेलर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीचे लेने के लिए, लेकिन ये जो कैंडल बायर्स बनाए हैं, इसके कैंडल के नीचे ये 3 कैंडल मिलके भी नहीं जा पा रहे हैं। इसके वजह से क्या हुआ, जिससे ये कैंडल बना, इससे पहले मैं आपको नहीं बता सकता है कि हम लोग एंट्री कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये कैंडल जब तक फॉर्म नहीं होगा, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये जब तक फॉर्म नहीं होगा, आपका एंट्री तब तक नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जिससे आपको ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, देखो ये कैंडल फॉर्म हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ये जो 3 कैंडल सेलर्स ने बनाया है, इस 3 कैंडल का ऊपर ये बायर कैंडल क्लोज दे रहा है, ग्रीन कैंडल, और इसके ऊपर भी क्लोज दिया है, तो एग्जैक्टली यहीं पे हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। तो इसी लेवल के आसपास 76,463 में धड़ाक से जैसे भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, और 5 मिनट का कैंडल में भी आपको पता चल जाएगा, जैसे ही 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, देखो यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे फॉल है, ये कैंडल देखो इसके ऊपर ही क्लोज दिया है, पूरा इसके ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पे जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ, आपको क्वांटिटी लेकर बैठना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से आ रहा है, और मुझे 1 डेढ़ सेकंड के पहले मेरा जो क्वांटिटी है उसको अमाउंट को सेट करके पूरा रखना है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज देगा, हम लोग को एंट्री मिलेगा, और तुरंत देखो मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ इन लोग का सारा स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर चला गया, और आपको यकीन नहीं होगा, चेन में अगर जाके हम लोग देखेंगे, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, कॉल साइड 77,300 के आसपास गया था मार्केट, तो इसका मैं टोटल दिखा देता हूँ कि कितना प्रीमियम गया है ऊपर। तो देखो मार्केट यहाँ पे फॉल तो आया था, ठीक है, और देखो ये जो बनाया है 99 का प्रीमियम गया है से 400 रुपीज, इससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा बताओ। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से अगर एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर रहे हो, 4-5 गुना पैसा बन रहा है, आपका 2-3 महीने का लॉस को ये कवर अप कर देगा, अगर कैपिटल आपका उतना है। 2-3 महीने का लॉस अगर आप 10% 5% लॉस ले रहे हो भी, तब एक दिन में आपका कवर करके आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा ये ट्रेड, और एक ही ट्रेड में आपको निकल जाना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर दे रहा है एक ट्रेड, तो आप 50-70% क्वांटिटी इसको अगर आप होल्ड करना चाहते हो, 70% या 50% अभी तुरंत काट लेना चाहिए। प्रॉफिट में दिख रहा है तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर आप अगर हाई रिस्क ट्रेड लेते हो, तो यहाँ से ऊपर जाने का अगर आपको लगता है, तो आप होल्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम लोग सेल करना चाहिए। तो निफ्टी में चलिए यही सेटअप हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये सब तो हम लोग कैसे मिल रहा है। 5 मिनट में आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में यही ट्रेड हम लोग देखेंगे। देखो ये कैंडल अगर आप ढूंढोगे मार्केट में, तो ये आपको मिल जाएगा, ये एक सेटअप है, ये पर्टिकुलरली ये जो है, ये एक सेटअप एक्चुअली है। तो ये सेटअप आप नेट में सर्च करना, ये इसका याद मुझे नहीं है अभी, लेकिन ये एक बढ़िया सेटअप है, उसमें पॉजिटिव कैंडल मिलता है। ये अगर रेड होता है और ये 3 ग्रीन होते और एक रेड फन में होता, तो ये मार्केट नीचे जाता है। ये मुझे जितना पता है प्राइसेस के हिसाब से, मैं जितना नॉलेज रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट ऐसे ही, निफ्टी में तो सेम ही कैंडल फॉर्म होता है सेंसेक्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इसमें दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से टॉप से सेलिंग है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट देखो पॉज लिया, बायर्स आ गए, फिर ये जो 3 कैंडल एग्जैक्टली इसी कैंडल के बराबर क्लोज हुए हैं, नीचे नहीं क्लोज हुए हैं, थोड़ा नीचे ये क्लोज हुआ है, और ये जो कैंडल हुआ इसका नीचे से स्टार्ट हो गया, इसका ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा कैंडल यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, इसी कैंडल में मेरा आज टारगेट हिट हुआ, मेरा लॉस भी कर रहा था, मेरा 30% ड्रॉडाउन में चल रहा था आज, मतलब ट्रेड, लेकिन ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ना, इसी में मैं निकल गया, मेरा टारगेट ही हिट हो गया, और टारगेट से 10-15 पॉइंट ही ऊपर गया है मार्केट, फिर फॉल आ गया, तो मैं आराम से ट्रेड क्लोज करके मैं बैठ गया। आज मैं ट्रेड ज्यादा ले ही लिया, मुझे जितना प्रॉफिट मिला मैं उसमें खुश हूँ। तो ये जो है था मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में क्या होता है, आपको चांसेस ऑफ विनिंग इज मोर एंड चांसेस ऑफ लूजिंग इज लेस। आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, आपका मतलब ये ट्रेड्स हफ्ते में 1-2 बार मिलेगा आपको, या फिर कम मिल सकता है, लेकिन जब भी मिलता है आपको ये ट्रेड, तो आप ध्यान रखिए कि इसको आप कैप्चर करें, क्योंकि इसको अगर आप कैप्चर करते हैं, तो आप जो कैपिटल लॉस इतना भी करते हो 1-2 महीने में, ये एक-एक ट्रेड में निकाल सकते हो। और मेरे हिसाब से आप जितना कम क्वांटिटी ट्रेड करोगे, जितना कम टाइम ट्रेड करोगे, उतना बेहतर है। लेकिन आप जब भी ट्रेड करते हो, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में ट्रेड करो, ताकि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
10 में से आपका 7-8 बार अगर प्रॉफ़िट होता है इस सेटअप में, तो आप सेटअप को फ़ॉलो करो, इसी सेटअप के हिसाब से स्टिक करके रहो और मार्केट में कब आप पता नहीं चलेगा, कब आप धीरे-धीरे कैपिटल बढ़ाते जाओगे, कब प्रॉफ़िट बढ़ते-बढ़ते जाएगा और आपका रिफ़ाइन हो जाएगा, फाइन ट्यून हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजी और उसी को आप पकड़ के रहना। हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमको ट्रेड नहीं लेना है, लॉस के लिए हमको ट्रेड नहीं ले रहे हैं। इफ वी आर एंटरिंग इंटो अ ट्रेड, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन विनिंग। हम लोग का मेन टारगेट रहेगा पैसा बनाने के लिए, तो हम लोग क्यों गलत ट्रेड में एंट्री लेंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं है। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से आपको तभी ट्रेड लेना चाहिए जब आप 80-90% श्योर हो और जब नीचे आने का चांसेस बहुत कम है, आपके डायरेक्शन में जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये था मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। जो आपको पसंद आया तो आप वीडियो में बताना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप जाना और आपका क्या रिकमेंडेशन है, सजेशन है मेरे लिए बताना क्योंकि मैं हर लोगों का रिकमेंडेशन, हम लोगों का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जो भी मेरा गलती है वो मानता हूँ और लोगों की गलती से सीखता हूँ, मेरे खुद की गलती से सीखता हूँ। तो आप बताना, मेरे साथ शेयर करना और मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा जर्नी। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर नया एक सेटअप के साथ आएँगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय जगन्नाथ।